हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का चौथा सेट है जिसमें 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपके लिए गुड अटेम्प्ट 22 से 26 के बीच रहेगा। तो आइए चलते हैं अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने। इसी के साथ यह रहा क्वेश्चन नंबर 1। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? 4 ऑप्शन दिया गया है। अब्दुल गफ्फार खान, अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अंसारी बंधु। तो इसका सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। लाल कुर्ती आंदोलन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लाल कुर्ती आंदोलन जो था यह पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया एक ऐतिहासिक आंदोलन था। और खुदाई खिदमतगार फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? ऑप्शन दिया गया है। मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हजरत मोहानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी। इसके बारे में थोड़ा जान लें। वर्ष 1921 के अहमदाबाद के हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया गया है। तिलक एवं चित्तरंजन दास, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, गांधी एवं तिलक, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया। ऑप्शन दिया गया है। जमनालाल बजाज, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M.A. अंसारी। इसका सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ऑप्शन दिया गया है। 1 अप्रैल 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 अगस्त 2010, 5 दिसंबर 2010। तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2010। इसके बारे में जान लेते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को कानून बना। यानी 2009 को संसद द्वारा यह अधिनियम पारित हो गया और 2010 में कानून बना दिया गया। क्या चीज़? शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 4 ऑप्शन दिया गया है। 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 46वां संशोधन, 74वां संशोधन। तो इसका सही जवाब होगा 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है। 26 अक्टूबर, 9 नवंबर, 26 नवंबर, 15 अगस्त। इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर। 26 नवंबर के दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होता है? क्या है? ऑप्शन दिया गया है। 18 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 25 वर्ष। 25 वर्ष जो है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, जो कि पूरे संसद में सबसे कम उम्र माना जाता है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी? तो ऑप्शन दिया गया है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार, पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। तो इसका सही आंसर होगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा।
जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का दूसरा स्थान है, जहां किशनगंज के एरिया में जूट का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली क्रांति किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, सरसों उत्पादन। तो इसका सही जवाब होगा कच्चा तेल उत्पादन। दोस्तों डाउट में मत रहिएगा कि काली क्रांति कोयला से संबंधित है, क्योंकि काली क्रांति सुनने में काली है परंतु यह कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका जवाब होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदी द्वारा निर्मित है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही जवाब होगा लेटेराइट मिट्टी, जो कि नदियों द्वारा लाकर इकट्ठा की गई मिट्टियों को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? 4 ऑप्शन है, मूंगफली, ज्वार, चावल, गेहूँ। तो इसका सही जवाब होगा चावल, और हमारे देश में सबसे ज़्यादा उपभोग की जाने वाली फसल भी चावल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन दिया गया है 1994 से 95, 96 से 97, 98 से 99, 91 से 92। तो इसका सही जवाब होगा 1994 से 95। इसके बारे में जान लेते हैं। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चेलैया समिति की संस्तुति पर वर्ष 1994 से 95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में वित्त अधिनियम 1994 द्वारा लागू किया गया। यह संघ सूची का विषय है। याद रखिएगा, सेवा कर जो है यह संघ सूची का विषय है। वर्ष 2003 में संविधान 92वां संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 268A इसे संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में यह GST में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, वित्त मंत्रालय के सचिव का, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, वित्त मंत्री का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देता है। ऑप्शन है रोजगार बढ़ाने को, आयात बढ़ाने को, उद्योग बढ़ाने को, प्रेस की स्वतंत्रता को। तो इसका सही जवाब होगा रोजगार बढ़ाने को। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच की योजना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? तो इसका सही जवाब होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, वी ए गाडगिल, VKRV राव, PC महालनोबिस, CN वकील। तो इसका सही आंसर होगा PC महालनोबिस, और यह दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल, ऑस्टिन। तो इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट वाटसन वाट। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर CV रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 1928, 1930, 1932, 1950। तो इसका सही आंसर होगा 1930। ये है CV रमन जी, और प्रकाश के वर्णों के विक्षेपण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिक का। और विज्ञान के क्षेत्र में ये पहले ऐसे एशियाई हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर जो है यह द्रव का आपेक्षिक घनत्व नापने के लिए काम आता है, पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए काम आता है, और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है? ऑप्शन है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बी एंड सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों का मिक्सचर होता है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन दिया गया है आरएनए, इन्वर्टेड, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि शरीर के अंदर ग्लूकोज को पचाने के लिए काम में आता है, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। आरएनए जो है यह अनुवांशिकी को आदान प्रदान करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तराखंड में, हिमालय में, आर्कटिक में, अंटार्कटिक में। तो इसका सही आंसर होगा अंटार्कटिक में। यह दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिक में स्थित है। ध्रुवीय अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाएं यहीं पर स्थित हैं, जहां की भारत का भी एक प्रयोगशाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जल जनित रोगों के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टाइफाइड और कॉलरा जो है यह जल जनित रोगों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन दिया गया है आर.के. नारायण, खुशवंत सिंह, जॉर्ज ऑरवेल, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, टेबल टेनिस से। तो इसका सही जवाब होगा फुटबॉल से। ड्यूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन दिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, जय शंकर प्रसाद। इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका उल्लेख उपन्यास आनंद मठ में किया गया है वंदे मातरम का, और वंदे मातरम जो गीत है यह 65 सेकंड में गाई जाती है। और वहीं हमारे देश का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, यह 52 सेकंड में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है, या रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। और इसी के साथ यह 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपने कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताएं। इस प्रैक्टिस सेट में और कुछ बदलाव चाहिए या फिर कोई सुझाव चाहिए या कोई सुझाव देना है तो हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ नए कंटेंट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।